अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 अपनी साइंस की बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो फाइनल के सिलेबस में इंडेक्स अपना चेक कर लेते हैं। फाइनल मींस essay 2, ठीक है। तो उसमें इंडेक्स में कितने चैप्टर्स हम लोग को कंप्लीट करने हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेसन नंबर 12 साउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 15 लाइट और लेसन नंबर 16 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से? लेसन नंबर 12, लेसन नंबर 15, लेसन नंबर 16, जिसमें से लेसन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15, ठीक है। तो लेसन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं लेसन नंबर 15। पेज नंबर है हमारा यहाँ पर 154, ठीक है। तो ये चैप्टर निकालें सभी लोग। पार्ट नंबर हो जाएगा हम लोग का ये 12। पेज नंबर 154, लेसन नंबर 15 और लेसन नेम है हमारा यहाँ पर लाइट और चैप्टर है यहाँ पर हमें पार्ट नंबर शो करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा पार्ट नंबर आई थिंक 12 है अभी ये, ठीक है। यहाँ पर हम सभी को डेट शो करनी है। क्या क्या पढ़ेंगे? लाइट, रोशनी के बारे में पढ़ना है। एक बार इंट्रोडक्शन लेसन प्लान देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, नेक्स्ट यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ह्यूमन आई, केयर ऑफ आई। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। कह रहे लाइट क्या है? लाइट वो एनर्जी है जिसको हम यानी कि देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी डू नॉट गिव ऑफ लाइट। कह रहे बहुत से मतलब लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइट के होने के बावजूद भी चीज़ों को नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी ही ख़राब है। द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि लाइट जो है अदर बाकी के सोर्सेज से रिफ्लेक्ट होती है। व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स अवर आई वी सी द ऑब्जेक्ट। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आई पर एंटर होती है तब हमें चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स प्रोड्यूस द लाइट दैट वी सी लाइक द सन, अ फ्लेम और अ लाइट बल्ब। कह रहे कि इनसे हमें रोशनियाँ मिलती हैं, जैसे सन है, फ्लेम है या फिर लाइट बल्ब। दीज ऑब्जेक्ट्स और सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। इसी तरह की वो लाइट जो हम देख सकते हैं वो कहलाती है ल्यूमिनस। अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज द सोर्स विच possesses लाइट ऑफ इट्स ओन, सन, कैंडल, ग्लो वॉर्म, फायर फ्लाई एटसेट्रा। कह रहे हैं कि ल्यूमिनस जो सोर्सेज होते हैं वो ऐसी लाइट हो जिनकी खुद की लाइट है। A non-luminous sources of light is one which does not possess light of its own। कह रहे हैं और नॉन luminous जो लाइट हैं वो खुद की लाइट possess नहीं करते हैं, बट लेकिन रिसीव लाइट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन बाकी के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनसे रिसीव करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मून है या टेबल है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट इनटू अवर आई दैट ओरिजिनेट्स एल्सवेयर एंड इफ इट वेयर नॉट फॉर रिफ्लेक्शन वी वुड नॉट एबल टू सी देम। कह रहे हैं अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा चीज़ों का तो हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। थ्रू द सेंसेशन ऑफ साइट वी आर एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। कह रहे हैं कि जो हमारी रोशनी है आंखों की उसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। यू आर सीइंग दीज वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज ड्यू टू लाइट। कह रहे हैं कि इस पेज पर जो भी वर्ड प्रिंट किए गए हैं वो आप किसकी वजह से देख रहे हैं? लाइट की वजह से। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। कह रहे हैं कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 155। वाई थिंग्स आर विजिबल। कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो क्यों दिखती हैं। लाइट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इज़ द इमिटेड और फ्रॉम विच इज़ द रिफ्लेक्टेड। कह रहे हैं कि जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अदर स्टार्स, टॉर्च, ट्यूब, लाइट, कैंडल, बल्ब, फायर एक्सेट्रा विच गिव आउट लाइट एंड कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन हैं ये सभी हमें लाइट देते हैं और इसलिए हम इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की लाइट है। वी कैन सी देम ड्यू टू लाइट एमिटेड बाई देम। कह रहे हैं कि हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर से लाइट निकलती है। द ऑब्जेक्ट्स लाइक द बुक, अ टेबल, चेयर और प्लांट आर विजिबल टू अस ड्यू टू द लाइट। कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये लाइट की रोशनी की वजह से हमें नज़र आ रही हैं। विच दे रिफ्लेक्ट बाई टेकिंग इट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जैसे कि सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है या फिर कैंडल है।
Those objects which do not emit light themselves but reflect the light which falls on them are called non-luminous। कह रहे हैं वो लाइट जिसकी खुद की लाइट ना हो लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से रिफ्लेक्ट करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन लेमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसकी खुद की लाइट हो जैसे कि सन है, बल्ब है, तो ये क्या है, लिमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू नो अबाउट मिरर, कह रहे हैं मिरर के बारे में जानते होंगे। मिरर्स आर यूज्ड इन आवर होम्स, मिरर्स हम अपने घर में यूज़ करते हैं, इन शॉप्स में, कार्स में। व्हेन यू होल्ड अ प्लेन मिरर इन अ सनलाइट यू गेट अ पैच ऑफ लाइट ऑन अ वॉल अपोजिट टू द मिरर। कह रहे हैं जब आप सूरज की रोशनी में मिरर को लेकर खड़े होकर देखें तो जो मिरर की जो रोशनी है वो एक साइड पर, वॉल पर, अपोजिट साइड पर पड़ेगी। दिस इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर। कह रहे ये जो क्या है, ये मिरर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो मिरर है उसकी लाइट का। दस द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, कह रहे हैं इसी तरह से जो लाइट है वो सेम मीडियम में ट्रैवल करती है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी चीज़ को टकराने के बाद, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो ये हमें मिरर की जो हमें परछाई दिख रही है ये क्या है, रिफ्लेक्शन है किसका, लाइट का। वॉट हैपन व्हेन लाइट्स फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तब क्या होता है। द ऑब्जेक्ट में अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो अलाउ करता है जिससे कि लाइट जो है वो पास हो जाए। द ऑब्जेक्ट में कम्प्लीटली कट ऑफ लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू आउट बाय एब्जॉर्बिंग इट, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली लाइट, यानी कि जैसे कि सपोज वॉल है तो लाइट जो है अगर हम किसी, सपोज हमने टॉर्च लिया है तो उसकी रोशनी उस वॉल तक जाकर रुक जाएगी, वो लाइट को कट कर देगा वॉल। दी ऑब्जेक्ट में स्कैटर लाइट, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकता है स्कैटरिंग का, लाइट की स्कैटरिंग हो उसमें। दी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन इट, और ऑब्जेक्ट में कह रहे हैं रिफ्लेक्शन भी लाइट का होगा। इफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सेकंड मीडियम इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड। लाइट जो है वो सेम वन मीडियम में मूव कर रही है, सेम मीडियम से टकराने के बाद सेकेंड मीडियम में जो लाइट होगी उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड, यानी कि ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज, कह रहे हैं मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या फॉर्म करता है, इमेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गिव्स राइज टू इमेज फॉर्मेशन, और जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उससे हमें इमेज जो है वो फॉर्म होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन द रिफ्लेक्टेड बीम विल ऑल्सो बी पैरेलल एंड हेंस द whole light falling on the surface is reflected in a definite direction. Such reflection is called regular reflection। यानी कि जो पैरेलल वे में लाइट जो है बगैर किसी ऑब्जेक्ट के सामने आकर, बगैर टकराए हुए पैरेलल वे में जो मूव करेगी वो हमारा कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। पेज नंबर 155 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 56, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When a parallel beam of a light is incident on a rough or irregular surface such as wall or a piece of wood, the ray gets reflected। यानी कि कोई चीज़ आ गई वहाँ पर और लाइट जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, उसने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया, तो इस तरह की लाइट को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अब टाइप्स बता रहे हैं हमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। इंसिडेंट्स रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट रे क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कह रहे हैं वो लाइट की रे जो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन जब हुआ उसके बाद जो सरफेस पर पड़ेगी वो कहलाएगी इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, इट इज़ द रे ऑफ लाइट विच रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, कह रहे हैं कि सेम मीडियम में जो लाइट रिवर्स होगी रिफ्लेक्शन के बाद, उस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर टकराती हैं उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट रे जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर टकराएगी। नेक्स्ट है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अ लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ की जाती है, किस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। ठीक है, तो जहाँ पर वो लाइन ड्रॉ होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इज कॉल्ड दी नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब उसी पॉइंट पर जो हमारा एंगल फॉर्म होगा वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस एंगल पर वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ है द फर्स्ट लॉ सेज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कह रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, ये तीनों ही चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो पॉइंट पर है इंसिडेंस पर, वो तीनों ही एक ही जगह पर आकर लाई होंगे।
इन द गिवन फिगर द इंसिडेंट रे ए ओ, कह रहे हैं इसमें ये इंसिडेंट रे जो है ए हो, द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी और रिफ्लेक्टेड रे ओ बी एंड द नॉर्मल ओ एन और ओ एन जो है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों ही जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पर यानी कि ओ पर आकर मिलती हैं। सेकंड लॉ ने क्या बताया, द सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ, अब नेक्स्ट है सेकंड लॉ। द सेकंड लॉ सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ से पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई कहा गया है, ये एंगल होता है, एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के। ये एंगल आई फॉर इंसिडेंट्स और आर फॉर रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमारे दोनों लॉ थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होती हैं, अब वो पढ़ेंगे कि किस किस टाइप्स की इमेजेस जो हैं वो प्लेन मिरर के अंदर फॉर्म होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है इफ़ वी लुक इनटू अ प्लेन मिरर वी सी अवर इमेज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कह रहे हैं अगर आप प्लेन मिरर में देखिए तो हमारी उसमें इमेज दिखती है उस मिरर में। इफ़ वी मूव टुवार्ड्स द मिरर आवर इमेज ऑल्सो मूव्स। कह रहे हैं अगर हम मूव करते हैं तो इमेज भी मूव करती है। इफ़ वी मूव फर्दर, यानी कि अगर हम पास में जाते हैं तो इमेज भी हमारी नज़दीक होती है, अगर हम दूर जाएंगे तो इमेज भी हमारी दूर मूव करेगी, अवे फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से दूर। इन एवरी केस द डिस्टेंस ऑफ आवर इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। कह रहे हैं कि हर केस में जो डिस्टेंस होगा हमारा मिरर से उतना ही हमारा, मतलब दोनों ही चीज़ें बराबर होंगी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से, यानी कि जितना हमारा इमेज से डिस्टेंस होगा, जितना हमारा मिरर से डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा इमेज से होगा। लेट अस प्रूव दिस फैक्ट ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग रे डायग्राम एंड यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहे हैं इसको हम प्रूव करते हैं ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके डायग्राम रे का और यूज़ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये दोनों लॉ, ये वाला। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 157। व्हेन ऑब्जेक्ट्स इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब ये हमने डायग्राम शो किया है। अब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ओ, कह रहे एक पॉइंट है ओ, कह रहे इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। कह रहे प्लेन मिरर के सामने उसको रखा गया है पी क्यू, ठीक है, क्या लाइन है पी क्यू, ये पी और क्यू। कह रहे द रेज ऑफ द लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ ट्रेवल इन ऑल डिस्टेंस। कह रहे हैं जो ओ है ये हर डिस्टेंस में ट्रेवल करेगी, हर डायरेक्शन में। टू रेज ओ ए एंड ओ सी। कह रहे हैं जो दो रेज हैं ओ ए और दूसरा जो है ओ सी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ओ, ये दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं ओ पॉइंट से। ओबे द लॉज रिफ्लेक्शन, क्या कर रही हैं वो, जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उसको ओबे कर रही हैं उसके कहने से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों ही एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस। अब हमें एक नॉर्मल बनानी है लाइन ऑफ द मिरर पी क्यू, कहाँ पर पी क्यू पर, यानी कि इस पे एट द पॉइंट ए एंड सी, किस पॉइंट पर ए और सी पे, ठीक है, यानी कि ये। नेक्स्ट है ए एंड सी। ए बी एंड सी डी आर रिफ्लेक्टेड रेज। अब ए बी और सी डी जो हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज बताई हैं। एक्सटेंड देम बैकवर्ड, जो कि किधर है बैकवर्ड हैं। दे मीट एट पॉइंट आई, यानी कि ए बी और सी डी जो हैं वो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं आई पर। कहने फॉर अ व्यूवर्स आई एट ई, यानी कि जो देखने वाला है ई, द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी अपियर, तो उनको क्या नजर आएगा ए बी और सी डी जो हैं रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो अपियर होंगी टू पॉइंट किस पर आई पर। सी फिगर, यहाँ फिगर में देखिए, सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, तो इससे क्या पता चलेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में मिल नहीं रही हैं एट आई पर, कहाँ पे आई पे, बट ओनली अपियर टू डू सो, लेकिन सिर्फ हमें नजर आ रही हैं। वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट आई। कह रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज, रियल नहीं, वर्चुअल इमेज जो है ओ पर वो फॉर्म्ड होगी आई पे। वी नो अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। कह रहे हैं कि हम जानते हैं जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी। इफ़ वी ज्वाइन, अगर हम ज्वाइन कर दें ओ आई को और ओ एल को, एंड मेजर ओ एल एंड एल आई। कह रहे ओ आई को अगर हम ज्वाइन कर दें ओ को आई से, तो मेजर करते हैं अगर ओ एल और एल आई, इट इज़ फाउंड दैट दे आर इक्वल, तो ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। किस केस में, जब हम ओ आई को ज्वाइन कर दें। दिस प्रूव्स दैट इमेजेस आर फॉर्म्ड एट फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। कह रहे इससे प्रूफ हो गया जो हम यहाँ पर पीछे ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज के लिए करना चाहते थे। नेक्स्ट है मल्टीपल इमेज। अब एक से ज़्यादा इमेजेस कैसे बनती हैं। सो फार वी हैव लर्न दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं हमने ये पढ़ लिया कि जो प्लेन मिरर है वो सिंगल इमेज फॉर्म करेगा,
यानी कि एक पर्सन है तो हमारी एक ही पर्सन की बॉडी उसमें नज़र आएगी, ठीक है। अगर 2 हैं, 2 है तो 2 नज़र आएगी, यानी कि सिमिलर होगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2। नाउ वी विल लर्न व्हाट हैपेंस इफ़ 2 मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम 2 मिरर्स को एक साथ मतलब कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हेन वन प्लेन मिरर फॉर्म्स वन इमेज, कह रहे हैं कि आप जानते ही हैं कि एक प्लेन मिरर एक इमेज बनाता है, देन 2 प्लेन मिरर्स टुगेदर विल फॉर्म 2 इमेजेस। तो कह रहे हैं जब 2 प्लेन मिरर मिलेंगे तो 2 इमेजेस बनेंगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर्स। कह रहे हैं कि जो ऐसा देखिए, एक मिरर में हमारी एक फॉर्म होगी, दूसरे मिरर में हमारी इसमें भी एक होगी, लेकिन जब हम दोनों को हम रखेंगे बराबर में तो ऐसा नहीं है कि हमारी 2 फॉर्म हो, एक इसमें एक इसमें, ऐसा नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा कि दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है। तो एंगल पर डिपेंड करेगा दोनों मिरर्स के बीच में कि इमेजेस जो हैं वो 2 बनेंगी या फिर 3 बनेंगी या फिर कितनी बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये एक्टिविटी रीड करनी है आप लोग को। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 158, रियल एंड वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। कह रहे हैं कि जो इमेज हमें स्क्रीन पर नजर आती है वो रियल इमेज होती है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होगी। दे आर फॉर्म्ड ओनली इफ द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस। कह रहे हैं ये कब फॉर्म होगी, ये सिर्फ तभी फॉर्म होगी जब जो है सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। एक्चुअली मीट अ पॉइंट, और वो उस पॉइंट पर जाकर एक पॉइंट पर मिलेंगी। मीट मतलब मिलना। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। कह रहे हैं जो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। दिस शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल। तो इस तरह की इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं वो हमारी वर्चुअल है, और जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं वो है हमारी रियल। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स। अब इनका यूज़ क्या है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस। कह रहे हैं प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं, ग्लासेस दिखते हैं उसमें। दे आर यूज्ड इन शोरूम्स, बार्बर सलून्स एटसेट्रा इन ऑर्डर टू एनेबल्स अ पर्सन टू सी एट वन नॉट ओनली द फ्रंट व्यू ऑफ हिमसेल्फ बट ऑल्सो द बैक एंड साइड व्यूज़। कह रहे हैं कि प्लेन मिरर का यूज़ हम शोरूम्स में, बार्बर्स के जो सलून्स होते हैं उसमें, शॉप्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। क्यों, ताकि हमें अपने बराबर का क्लियरली नजर आता रहे। नेक्स्ट है, दे आर यूज टू प्रोड्यूस ऑप्टिकल इल्यूजन्स ऑन अ स्टेज। दे आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लाइक अ टेलीस्कोप एंड पेरिस्कोप। कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे कि टेलीस्कोप है और पेरिस्कोप है, ये रिफ्लेक्ट होता रहे, ठीक है, यानी कि उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, द वर्ड्स कैलिडोस्कोप हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैलोस मीन्स ब्यूटीफुल, एडोस मीन्स फ्रॉम एंड स्कोपास मीन्स वॉचर, यानी कि ब्यूटीफुल फ्रॉम वॉचर। हेंस पुटिंग इट टुगेदर इट मीन्स ब्यूटीफुल फ्रॉम वॉचर। कह रहे अगर एक साथ रखा जाए तो कैलिडोस्कोप का क्या मतलब है, कैलियो मीन्स ब्यूटीफुल, एडिसो मीन्स फ्रॉम और स्कोपास मीन्स वॉचर। तो क्या हो गया ये, ब्यूटीफुल फ्रॉम वॉचर। नेक्स्ट है दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैसे वर्क करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ प्लेन मिरर। इसमें क्या होती है, 3 स्टेप्स होती हैं प्लेन मिरर की। प्लेस एट अ एंगल इनसाइड अ ट्यूब, एक एंगल होगा तीनों के बीच में। वन एंड ऑफ द ट्यूब मस्ट हैव प्रोविजन फॉर अलाउइंग लाइट टू एंटर। कह रहे हैं कि एक एंड जो हो उसका ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से लाइट जो है वो एंटर हो सके। द अदर एंड शुड preferably be made of ground glass on which piece of brightly colored beads and glass are to be kept scattered due to angular placement of the mirror। कह रहे हैं कि एंगुलर प्लेसमेंट मिरर की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिज़ाइंस विल बी फॉर्म। तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें हमें डिज़ाइंस नज़र आएंगे बेस्ड ऑन हाउ द ग्लास एंड बीड्स पीसीज आर अरेंज। किस पर, ये ग्लास को किस तरह से अरेंज किया है और बीड्स के पीसीज को themselves. It is unlikely that the pieces would arrange themselves in any particular way repeatedly, hence every design formed would be unique one। तो कह रहे हैं ये इस पर ही, यानी कि कितने हमें बीड्स लगाए हैं या फिर किस तरह से उनको हमने अरेंज किया है उस पर उसकी इमेज जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेज नंबर 159।
पेरिस्कोप है, इट इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसके लिए यूज़ करते हैं हम। इट वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1902 बाई सेमन लेक एंड लेटर परफेक्टेड बाई द सर हॉवर्ड ग्रब, यानी कि पहले इन्होंने किया था, देन बाद में ये। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नीड्स 2 प्लेन मिरर, इसको भी 2 प्लेन मिरर की ज़रूरत है, दैट आर प्लेस्ड एट द एंगल, जो प्लेस्ड थे 45 डिग्री एंगल के डिस्टेंस पे वर्टिकली। इन दी कैलिडोस्कोप द मिरर्स आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर, कैलिडोस्कोप में जो मिरर्स थे वो एक दूसरे से टच थे। बट इन अ पेरिस्कोप, लेकिन पेरिस्कोप में दे आर अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। द इमेज फॉर्म्ड बाई वन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर मिरर, कह रहे हैं जो इमेज फॉर्म्ड हो रही थी एक मिरर पे वो कैसे एक्ट कर रही थी, यानी कि जो दूसरे मिरर पे, दोनों ही मिरर्स पर इमेजेस जो है वो फॉर्म हो रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई बिहेव्स लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ लेंस एंड अ स्क्रीन, कह रहे हैं ह्यूमन आई जो है वो बिहेव करता है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह जिसके पास लेंस और स्क्रीन प्रेजेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड हाउ इट इनेबल्स अस टू सी थिंग, कह रहे हैं चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है और हम अपनी ह्यूमन आई से, यानी कि ह्यूमन जो है वो अपनी आई से किस तरह से देखते हैं। द आई कंसिस्ट ऑफ आईलिड्स दैट कवर द आई एंड ऑफर प्रोटेक्शन, कह रहे हैं आई में आईलिड्स होते हैं जो कवर रखते हैं हमारी आई को और हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की सराउंडिंग से। द एक्सपोज सरफेस ऑफ द आई बॉल्स हैज़ अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड द कॉर्निया, कह रहे हैं एक इसमें ट्रांसपेरेंट कवरिंग है बॉल्स की, उसको हमने क्या नाम दिया है, कॉर्निया। द लाइट रेज फॉल ऑन इट एंड आर रिफ्लेक्टेड ऑन टू द आई लेंस, कह रहे हैं लाइट रेज पर पड़ती हैं कॉर्निया पर और फिर वो रिफ्लेक्ट करती हैं आई लेंस पर। द वाइट पार्ट ऑफ आई इज द स्क्लेरा, कह रहे जो वाइट पार्ट है आई का उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। एंड इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड, जिसके अंदर वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द ओपेक मस्कुलर डायफ्राम हैविंग अ स्मॉल अपर्चर इन द सेंटर। The muscular diaphragm is the iris and aperture is the pupil, दोनों पार्ट्स बता रहे हैं iris और pupil। The function of the iris is to control the size, ये क्या करता है, साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को, थ्रू विच द लाइट रेज एंटर द आई बॉल, जिससे कि लाइट रेज एंटर हो रही है आई बॉल पर। When the light is to bring the iris contract and reduce the size of the pupil, and when the light is dim the diaphragm muscles relax and the size of the pupil increase, कह रहे हैं जब ये dim हो जाती हैं तो pupil का जो साइज है वो कैसा हो जाता है, increase। All the light enters through the pupil is falls on a jelly like transparent material, कैसा मटेरियल है, jelly like transparent material made of, जो किससे बना है, प्रोटीन से, which is the eye lenses, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आई लेंसेज जो हैं। The function of the eye lens is to focus the light passing through it, इसका क्या फंक्शन है, ये फोकस रखती है कितनी हमें जो भी लाइट उसमें से पास हो रही है आई लेंसेज में। ऑन दी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना, और वो सेंसिटिव जो स्क्रीन है वो क्या, उसका क्या नाम है, रेटिना। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाई अ पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड द सिलेरी मसल्स, कह रहे हैं आई लेंस जो हैं वो हेल्ड हैं एक पेयर से जिसको हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। अदर देन होल्डिंग द लेंस द सिलेरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ, ये क्या करती हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं लेंस के, बाय आइदर स्ट्रेचिंग इट एंड मेकिंग इट थिन टू इंक्रीज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि ये जिम्मेदार हैं कि हमें कितनी लेंथ, कितना हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है, और बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मेकिंग इट बल्क टू डिक्रीज इट फोकल लेंथ, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो ये कैसी हो जाती है, इनकी फोकल लेंथ डिक्रीज। द रेटिना कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, कह रहे रेटिना में बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कब, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब लाइट जो है उन पर पड़ती है रेटिना पे। तो दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरीड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये कैरीड होते हैं कहाँ से, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक, टू बी इंटरप्रेटेड सो देन द ऑब्जेक्ट में बी सीन, तो उससे क्या होता है, फिर हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता है। द ह्यूमन आई हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू क्विकली एडजस्ट इटसेल्फ सो टू सी नियर बाई एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज क्विक सक्सेशन, कह रहे हैं कि इससे हम बहुत ही तेज़ी से हम अपनी किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। व्हेन वी लुक एट अ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द आई लेंस बल्क सो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, कह रहे हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो आई लेंस जो है वो जो हमारी
खुलती हैं तो कह रहे फोकल लेंथ उस वक्त हमारी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। दिस इज रीज़न फॉर अस टू फील द स्ट्रेन ऑन द आई विल ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मिनट ऑब्जेक्ट। इसलिए जब हम किसी चीज़ को 1 मिनट तक कंटिन्यू देखते हैं तो हमें उसको देखने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है व्हेन वी सी अ फार अवे ऑब्जेक्ट, जब हम किसी दूर चीज़ को देखते हैं द सिलेरी मसल्स रिलैक्स, हमारी सिलेरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और फ्लैट हो जाती हैं उनकी लेंस, सो दैट इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, उस वक्त फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। वाइल सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वी नेवर फील एनी स्ट्रेन और द आई, तो जब उनकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है दूर की चीज़ों को देखने में। जिस वक्त हम करीब की चीज़ों को बहुत ज़्यादा करीबी से देखते हैं किसी चीज़ को तो फोकल लेंथ जो है हमारी आई की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से हमें देखने में दिक्कत होती है। दिस एबिलिटी ऑफ द लेंस ऑफ द आई टू सेल्फ एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कह रहे हैं कि यही एबिलिटी है आई की, यानी कि ये खुद ब खुद अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है चीज़ों के हिसाब से। इस टर्म एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, और इसी को पावर को क्या कहा गया है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आई की वो पावर जिससे वो खुद की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, ठीक है। देयर इज वन पॉइंट ऑन द रेटिना, कह रहे रेटिना पर एक पॉइंट होता है वेयर द नर्व फाइबर्स एंटर्स द ऑप्टिक नर्व्स, कह रहे हैं कि जहाँ पर नर्व फाइबर्स जो हैं एंटर्स होते हैं ऑप्टिक नर्व्स के। द इमेज फॉलिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना कांट बी सीन, कह रहे हैं जो इमेज है जब इस रेटिना पर पड़ती है तो हमें नहीं दिखती, एंड हेंस इट इज़ नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है फार पॉइंट, सेकेंड है नियर पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच अ शॉर्ट साइड आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, यानी कि फॉर अ नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, कह रहे नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट क्या है, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू, यानी कि वो जितनी दूर तक देख सकता है वो उसका फार पॉइंट है, और नियर पॉइंट वो जितनी करीबी तक देख सकता है वो क्लियरली वो उसका क्या है, नियर पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 159 के बाद 160। नेक्स्ट है फॉर अ नॉर्मल आई ऑफ एन एडल्ट द नियर पॉइंट इज अबाउट, कह रहे हैं नॉर्मल आई जो है ह्यूमन एडल्ट की वो नियर पॉइंट कितना है 25 और फार पॉइंट कितना है इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द लीस्ट, यानी कि कम से कम जो डिस्टेंस ह्यूमन आई देख सकती है वो कहलाती है उसकी लीस्ट डिस्टेंस। इट इज़ नॉर्मली डिनोटेड बाई डी, जो जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड इट्स नियर पॉइंट, कह रहे हैं जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का वो बराबर है डिस्टेंस जो है हमारी आई और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द डिस्टेंस इज अराउंड 25 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसकी कितनी है लीस्ट डिस्टेंस विजन, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आई डिसऑर्डर्स, सम पर्सन्स कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। This is because of a defected eye. However, with suitable corrective lenses, these defect of the eye can be corrected. कह रहे हैं कुछ इंसान ऐसे हैं जो नज़दीक का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो नज़दीक का नहीं देख सकते, दूर का देख सकते हैं। कह रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है, इनकी आंखों की कमी की वजह से। तो ये कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो लेंसेज अप्लाई करते हैं जिससे ये कमी उनकी पूरी होती है। नेक्स्ट है कैटरैक्ट, अ कॉमन प्रॉब्लम इन ओल्ड एज इज कैटरैक्ट वाई ग्रेजुअली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। इसमें क्या होता है, हमारी जो रोशनी है वो हमें मतलब कम दिखती है। The crystalline lens of eye is made of proteins that are arranged in a regular pattern, कह रही जो हमारी लेंस है ये हमारी प्रोटीन से बनी है जिससे अरेंजमेंट जो है पैटर्न चलता रहता है। which makes the lens transparent, जो क्या करती हैं लेंस को ट्रांसपेरेंट करती हैं। when a group of these proteins molecules get lumped in the region in the form of membrane, कह रहे हैं किसकी फॉर्म में, मेम्ब्रेन की फॉर्म में, ओपेक जिसको कहा गया है। as it grows ability to see diminishes, टू रिमूव दिस डिफेक्ट, इसको रिमूव करने के लिए एन आर्टिफिशियल लेंस इज प्लेस्ड इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर, जो अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसको बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल है इस लेंस का यूज़ करना। कब यूज़ करते हैं, कैटरैक्ट में। नेक्स्ट है केयर ऑफ आई, अब हमें अपने आई की केयर कैसे करनी है। फर्स्ट है ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग, डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन इन स्ट्रेन द आई, कह रहे कि हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए जब हम पढ़ रहे हों या फिर लिख रहे हों,
ठीक है। और हमें कभी भी झुककर अपनी आंखों को एकदम करीबी से बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नहीं पढ़ना चाहिए या फिर लिखना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ फॉर विजन, हमें हमेशा अपने नॉर्मल कितना बताया था 25 सेंटीमीटर, यानी कि चीज़ों को 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखना है, कि उसके करीब नहीं लाना है, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें देखने में दिक्कत होगी। डू नॉट ब्रिंग द बुक टू क्लोज टू योर आई और टू नॉट कीप इट टू फार, कह रहे हैं अपनी बुक को हमें करीब नहीं करना है, ना ही ज़्यादा दूर करना है। बुक से एक एग्जाम्पल है, सभी चीज़ों से रिलेटेड है ये, कोई भी ऑब्जेक्ट। डू नॉट रीड वाइल मूविंग इन अ कार और अ बस, और हम जब कार में मूव कर रहे हो या बस में तब हमें नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट, नेक्स्ट सेकंड है, डू नॉट रीड इन अ डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट, ना ही हल्की लाइट में पढ़ें ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो। सफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, इनसफिशिएंट सॉरी कह रहे ज़्यादा, यानी कि अगर ज़्यादा तेज़ लाइट होगी या ज़्यादा कम लाइट होगी तो उससे हमें सर दर्द हो सकता है। टू मच लाइट इंजरीज द रेटिना, जिससे ज़्यादा लाइट से क्या होगा, हमारे रेटिना पर असर पड़ेगा। सो रीड इन अ गुड लाइट, तो हमें मॉडरेट लाइट में ही रीड करना है चीज़ों को। योग्य सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड है, डू नॉट वॉच टेलीविजन और रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेलीविजन नहीं देखना है ना ही लंबे समय तक हमें पढ़ना है। सिट एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम टेलीविजन सीट, टेलीविजन की जहाँ पर टेलीविजन हमारा रखा हो उसकी हमें 6 फीट दूर बैठना चाहिए, उससे हमारी आंखें खराब नहीं होंगी। तो इस तरह से हम अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है, डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स और डर्टी क्लोथ, कह रहे हैं कि गंदे हाथ से या गंदे कपड़े से हमें अपने आंखों को रब नहीं करना चाहिए। जर्म्स कैन एंटर द आईज एंड कॉज इन्फेक्शन, कह रहे हैं जो जर्म्स होंगे हमारे हाथ के वो हमारे आई में एंटर होंगे और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आई वॉश योर आई विद क्लीन वाटर, कह रहे हैं अगर बाई चांस आपके पार्टिकल्स जो हैं डस्ट के वो एंटर हो चुके हैं आई में तो आप साफ पानी से अपने आई को वॉश कर लें, यानी कि धो लें। योग्य फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ है, वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, हमें अपने पानी को हमें अपने आई को साफ पानी से धोना है और कम पानी से धोना है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है 6, इफ़ यू फील स्ट्रेन इन योर आई गेट्स योर आई साइट चेकड अप, यूज स्पेक्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड, यूज स्पेक्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड, कह रहे अगर आपकी आंखों में कोई भी दिक्कत है तो आप फ़ौरन अपनी आंखें चेक करवाएं और अगर स्पेक्टिकल का यूज़ पड़ता है तो उसका यूज़ करें। स्पेक्टिकल्स में चश्मे। ये 6 हो गया। नेक्स्ट है 7, लैक ऑफ विटामिन ए इन डाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई प्रॉब्लम, कह रहे हैं विटामिन ए की कमी से हमारी आई की दिक्कत हो सकती है हमें। विच इवेंचुअली लीड ऑफ ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है ब्लाइंडनेस। इन द बिगनिंग द पेशेंट इज अनेबल टू सी प्रॉपरली एट नाइट, कह रहे हैं शुरुआत में क्या होता है रात में देखने में दिक्कत होती है मरीज को इन अ डिम लाइट, यानी कि कम लाइट में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, और इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो किसकी वजह से होती है विटामिन ए की कमी से। वन शुड, तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड विटामिन ए इन द डाइट कंपोनेंट, ठीक है वही मैंने जो बताया कि हमें अपने डाइट में क्या लेना है विटामिन ए। विटामिन ए रिच फूड इंक्लूड्स लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पैनिश, रेड कैरेट्स, ब्रोकोली एंड कॉड लिवर ऑयल, कहने क्या क्या लेना है, स्पैनिश लेना है, यानी कि जो ग्रीन हरे पत्ती वाली सब्जियां हों वो हमें ज़्यादा लेनी है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया, मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए, यानी कि जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होगा हमें वो चीज़ें अमाउंट में लेनी है। नेक्स्ट है ब्रेल सिस्टम। विजुअली चैलेंज पीपल कैन रीड बुक्स प्रिंटेड इन ब्रेल। ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स बाय रेज डॉट, यानी कि ये डॉट से बने हैं इनके स्ट्रक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज डॉट्स इन अ 6 डॉट, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है कितने डॉट्स का होता है 6, यानी कि सेल। मेक अप ऑफ डिफरेंट, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 161। डिफरेंट दी कैरेक्टर आर रीड बाई टचिंग देम विथ फिंगर्स, कह रहे हैं कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इनके डॉट्स को टच करके हम इसमें पहचान करते हैं कि ये अल्फ़ाबेट या ये लेटर जो है वो क्या है। नेक्स्ट है दिस सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेली हु लॉस्ट हिज साइट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, कह रहे हैं ये कब यूज़ किया गया था, जब वो बचपन में अपनी आँख की रोशनी खो चुके थे, तब उन्होंने स्टडी करी थी। बुक्स एंड पीरियडिकल्स आर अवेलेबल इन ब्रेली फॉर दी ब्लाइंड, कह रहे हैं कि इस तरह की जो बुक्स हैं ब्रेली ने वो क्या करी थी अवेलेबल हैं, यानी कि ब्लाइंड पीपल्स जो हैं उससे क्लियरली पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट कैन, द ब्लाइंड पीपल यूज द वाइट केन विद अ रेड टिप टू इम्प्रूव मोबिलिटी, कह रहे हैं वाइट केन का यूज़ करते हैं जो जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। दे यूज दिस केन टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे वाइल वॉकिंग विद दिस केन
दे ट्रेवल सेफली, कह रहे हैं कि इस केन का यूज़ करते हैं जब वो सफ़र करते हैं और इजीली सफ़र वहाँ पर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली एंड इंडिपेंडेंट एट द होम एंड इन द कम्युनिटी, यानी कि जब वो किसी पर डिपेंड ना, इसका यूज़ कर कर वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंटली किसी भी कहीं पर भी सफ़र कर सकते हैं, किसकी वजह से, वाइट केन की हेल्प से। नेक्स्ट है टॉकिंग डिवाइसेस। ब्लाइंड पीपल में यूज़ टॉकिंग इक्विपमेंट सच एज टॉकिंग थर्मोमीटर, टॉकिंग क्लोथ, टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड टॉकिंग कंपासेस। ये क्या है, ब्लाइंड पीपल्स के लिए सारी एग्जांपल्स बताई गई हैं, टॉकिंग डिवाइसेस का भी यूज़ करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। देयर आर पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर अवेलेबल टुडे दैट आर ब्लाइंड फ्रेंडली, कह रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर अवेलेबल हैं आज के दिन में ब्लाइंड लोगों के लिए। सेवरल सॉफ्टवेयर्स लाइक ओरल सो दैट दे कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो ओरली हैं जिनसे वो सुनकर और उसको फील कर सकते हैं। रीडिंग सॉफ्टवेयर है इनेबल्स द ब्लाइंड और टू यूज़ मेनस्ट्रीम कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कह रहे हैं अगर वो रीड नहीं कर सकते क्योंकि नहीं देख सकते हैं तो वो उसको ओरली सुनकर फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो रीडिंग सर्विसेज। देयर आर ओवर 100 रेडियो रीडिंग सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट प्रोवाइड द विजुअली चैलेंज पीपल विद इन रीडिंग फ्रॉम पीरियडिकल्स ओवर द रेडियो, कह रहे हैं कि रेडियो के हेल्प से भी उन लोगों को पढ़ने में यानी कि उधर की इंफॉर्मेशन हासिल करना ईजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है पेज नंबर 161, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। लेसन नंबर था 15 और यहाँ पर भी लिखेंगे पार्ट नंबर 12, ठीक है, यहाँ पर हमें डेट शो करनी है। फर्स्ट है द ह्यूमन आई, टिक दी करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है द ह्यूमन आई बिहेव्स लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कह रहे हैं ह्यूमन आई जो है वो बिहेव करता है किसकी तरह, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो फर्स्ट का हो गया करेक्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सभी ऑप्शंस पे टिक नहीं करेंगे, सर्कल्स में टिक करेंगे। सेकंड है फॉर टू पैरेलल मिरर्स फेसिंग ईच अदर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कह रहे हैं दो पैरेलल मिरर जो हैं वो एक दूसरे यानी कि ईच अदर है एक दूसरे के सामने, तो जो फेसेस बनेंगे वो कितने, इमेजेस कितनी होंगी, इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये हो गया पेज नंबर 161। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है यहाँ पर 162। थर्ड है इन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में कह रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, कह रहे हैं रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज रेज वुड यू कॉल एन इंसिडेंट रे, कह रहे हैं इसमें से वो कौन सी रे है जो जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, तो है एनी रे विच पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या है, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें द डैश इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस ऑफ अ मिरर, तो वो क्या है, वो एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे। थर्ड में है हमारा द रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा बराबर होगा इक्वल टू दी सॉरी फोर्थ है विच वन ऑफ दीज रेज वुड यू कॉल एन इंसिडेंट रे, ये हमारा फोर्थ का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, अ रे विच हिट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट है बी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसमें फर्स्ट है द डैश इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस ऑफ, इसको यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे। सेकंड करेंगे कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ आ जाएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, MULTIPLE मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट थर्ड है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म डैश में टेक्स प्लेस, तो कह रहे हैं कि जब लाइट जो है वो पास होती है प्रिज्म से तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर द नॉर्मल वैल्यू फॉर अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर, ये किसकी है वैल्यू, मैन की, ठीक है, नॉर्मल पर्सन की। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है अ वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ये नहीं है हमारा, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कह रहे हैं जो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेज अभी पीछे पढ़ाया था आपको, यहाँ पर चेक करते हैं पेज नंबर 158।
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होंगे वो हमारे कहलाएंगे वर्चुअल इमेज। तो ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पर वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड है द पिपल ऑफ आई इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एरिस, कह रहे हैं जो पिपल है वो कहाँ सेंटर पर प्रेजेंट है, राइट। इनटेक ऑफ विटामिन ए इज गुड फॉर आई, कह रहे हैं विटामिन ए अगर हम लें तो हमारे आई के लिए राइट अच्छा है, राइट। व्हेन अ रे पासेज अलॉन्ग द नॉर्मल इट सफर्स नो डिविएशंस, कह रहे हैं जब लाइट जो है पास होगी नॉर्मल पर तो कोई डिविएशंस नहीं होगा, रॉन्ग। इन मल्टीपल रिफ्लेक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म्ड आर, कह रहे हैं कि जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा इमेजेस फॉर्म होंगी, दैट कैन बी फॉर्म्ड आर 20 सॉरी, तो ये हमारा रॉन्ग है। अ मिरर इज यूज इन अ कैलिडोस्कोप, मिरर जो है वो यूज़ करते हैं हम कैलिडोस्कोप में, राइट। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर थिंग्स विजिबल, डिस्क्राइब विद अ सूटेबल फिगर, कह रहे हैं जो चीज़ें हैं वो हमें क्यों नज़र आती हैं, हमें इसको फिगर से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था चीज़ें हमें क्यों नज़र आती हैं। देखिए यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 155, दी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 1। पेज नंबर है 155 पर, इसको कैंसिल कर देते हैं, पेज नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन गिवन एन अकाउंट ऑफ 2 लॉज, कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और जो इनकी 2 लॉज हैं उसको हमें बताइए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले निकालते हैं, ये है हमारा पेज नंबर 155 से लेकर पेज नंबर 156, यहाँ जी पेज नंबर 155, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से पहले लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 2। नेक्स्ट आ जाएं, फिर दोनों लॉज लिखने हैं हमें, फर्स्ट लॉ और फिर सेकेंड लॉ। द फर्स्ट लॉ सेज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर नंबर 2, पेज नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 3, हाउ डज अ प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ये बहुत लॉन्ग आंसर, इसको कैंसिल करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन पेरिस्कोप कैलिडोस्कोप, ये करेंगे हम पेरिडोस्कोप पर और कैलिडोस्कोप पर हमें शॉर्ट नोट देना है। तो कैलिडोस्कोप चेक करते हैं। द वर्ड कैलिडोस्कोप मीन्स, द वर्ड कैलिडोस्कोप हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैलोस मीनिंग ब्यूटीफुल, कैलोस का क्या मीनिंग है, ब्यूटीफुल, एडोज मीनिंग फ्रॉम एंड स्कोप्स मीनिंग वॉचर, हैंस पुटिंग इट टुगेदर इट मीन्स ब्यूटीफुल फ्रॉम वॉचर। तीनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ब्यूटीफुल फ्रॉम वॉचर। दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से लेकर हमें कैलिडोस्कोप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4, पेज 158। नेक्स्ट 159 पर आइए, पेरिस्कोप पर है, इट इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट विच यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कह रही दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये जिसका हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1902 बाई साइमन लेक एंड लेटर प्रेफर्ड बाई सर हॉवर्ड ग्रब। कह रहे हैं इसको इन्वेंट किया था ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नीड्स 2 प्लेन मिरर दैट आर प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। कह रहे हैं इसका भी इंस्ट्रूमेंट का हम 2 प्लेन मिरर्स की हेल्प से करते हैं जो 45 डिग्री के डिस्टेंस पर रखा जाता है वर्टिकली। इन दी कैलिडोस्कोप द मिरर्स आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर। कह रहे हैं कैलिडोस्कोप में मिरर्स एक दूसरे से टच होते हैं, बट पेरिस्कोप में मिरर्स जो हैं वो थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं।
नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय वन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर मिरर। तो यहाँ में ईच अदर तक पेरिस्कोप हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट इट इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट से लेकर ईच अदर तक आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ कंप्लीट 4। ठीक है, लॉन्ग होगा ये, हमें दोनों में ही डिफरेंस बताना है, डेफिनेशंस बतानी है। आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 पे यहाँ पर पेज नंबर शो करेंगे। पेज नंबर है 100, ये है हमारा 158 पर और ये है 159। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग, ये भी थोड़ा लॉन्ग है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रेली सिस्टम, ब्रेली सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे लास्ट पेज पर, अभी हमने पढ़ा था। पेज नंबर है 160, पेज नंबर 160 पर है ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम हेडिंग डालेंगे विजुअली चैलेंज पीपल कैन रीड बुक्स प्रिंटेड इन ब्रेली। ब्रेली इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स बाय रेज डॉट्स, यहाँ से करेंगे ब्रेली से लेकर कॉम्बिनेशन ऑफ रेज डॉट्स इन अ 6 डॉट सेल मेक अप डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ ब्रेली से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आंसर नंबर, आई थिंक आंसर नंबर है ये 6, आंसर नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ मैंने सभी पेज नंबर 162 पे टिक करवा दिए हैं, ये सब आप लोगों को कॉपी में नोट करने। ठीक है, लेसन नंबर हमारा 15 जो है, लेसन नंबर 15 लाइट पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है हमारा पार्ट नंबर 13 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ तक अपना वक्त सभी को कंप्लीट करना है। थैंक यू।